आप सभी को दोस्तों मैं स्वागत करता हूं। आइए पिछले वीडियो जहां पर हुआ था एक्सरसाइज 5.2 का, आज वहीं से हम शुरू करेंगे। मतलब 15 वो कवर अप हो गया था, आज हम 16 से शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं 16 क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी का क्लास 10 का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्वेश्चन किस तरह की दिया गया है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन दोस्तों कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। इसका मतलब क्या है, बहुत इजी से हम सिंप्लीफाई कर देते हैं कि ये एपी आपको खुद निकालना है। एपी आपको खुद निकालना है। कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है। वो इंस्ट्रक्शन क्या है कि जिसका थर्ड टर्म है 16, ये एपी आपको निकालना है जिसका थर्ड टर्म दिया है 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म। मतलब फिफ्थ टर्म जितना होगा सेवेंथ टर्म इससे 12 ज्यादा होगा। समझ में आया मेरे दोस्त कि आपको इसे एक एपी सीरीज निकालना है जहां पर आपको थर्ड टर्म दे दिया है। ओके, देन ये जो सेवन टर्म कुछ ये तो डायरेक्ट नहीं दिया, थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के दिया। क्या दिया कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब फिफ्थ टर्म जितना होगा सेवेंथ टर्म इससे 12 ज्यादा है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन को लेकर हम समाधान करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, बस ये बात कंफर्म है कि हमको थर्ड टर्म दे दिया है। मतलब हमको जितना ज्ञान प्राप्त हुई है अभी तक हम उसके सहारे चलेंगे, कुछ ज्यादा करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया हम वही पर जाएंगे। क्या दिया है? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म एपी का क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए प्लस एन इज इक्वल टू 3 - 1। 3 - 1 मतलब 2डी, ए प्लस 2डी। तो यहां पर हमको क्या दिया है कि ए प्लस 2डी इज इक्वल टू 16। और क्या दिया कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगा एपी में? फिफ्थ टर्म यानी कि ए प्लस 4डी। समझ में? और सेवेंथ टर्म क्या होगा? सेवेंथ टर्म मतलब ए प्लस 6डी। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर दिया गया कि ये सेवेंथ टर्म इससे 12 ज्यादा है, मतलब ये 12 बड़ा है। दैट मीन्स इफ आई सब्ट्रैक्ट a plus 4d from a plus 6d then the result will be 12। सिमिलरली हम यहाँ पर वही चीज करेंगे। क्या करेंगे कि a plus 6d मतलब ये बड़ा है ना, ये 12 बड़ा है। किससे बड़ा है? इससे बड़ा है। तो a plus 6d माइनस a plus 4d इक्वल टू 12, क्योंकि ये बड़ा होगा 12। कितना? ये जो फिफ्थ टर्म दिया गया है इससे ये 12 बड़ा है, मतलब ये छोटा, दिस इज स्मॉलर नंबर एंड दिस इज ग्रेटर नंबर। सो वी कैन सिंप्लीफाई हियर दैट a plus 6d after opening the bracket, that means minus plus minus a minus into plus minus 4d equal to 12। दिस implies that प्लस ए माइनस ए ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? 6d माइनस 4d यानी कि 2d। 2d इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाए? 6। अब मेरे को क्या मिला? d मिल गया। d कितना? d मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मिल गया है 6। अब यहां पर चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो d का वैल्यू दिया है इसका वैल्यू हम इस इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो a का वैल्यू बिना कोई झंझट से वो निकल आएगा। कैसे होता है? देखिए a प्लस 2d इक्वल टू 16। मैंने यहां पर एरो मार्क कर देके यहां पर सिंप्लीफाई कर रहा हूं। a प्लस 2d, a 2d मतलब 2 इंटू d का वैल्यू 6 इक्वल टू 16। a plus 12 is equal to 16, then a is equal to 16 minus 12
इक्वल टू 4। देखिए दोस्तों कितना आसान हो गया। अब हमको डी मिल गया, ए मिल गया। अब आपको जो सीरीज जो जो कि आपके क्वेश्चन का जो डिमांड था, अब वो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा, सीरीज निकालिए। ए मतलब पहला वाला होता है 4, 4 ये हो गया आपका पहला टर्म। सेकेंड ए प्लस डी, ए प्लस डी, इधर देखिए ए प्लस डी मतलब 4 प्लस 6 यानी कि 10। ए प्लस 2 डी मतलब ए कितना हुआ, ए हो गया आपका 4 प्लस 2 डी, 2 इंटू 6, 4 प्लस 12 यानी कि 16। उसके बाद 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 6 28। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सीरीज, जो कि क्वेश्चन की मांग थी, उस हिसाब से हमने निकाल दिया ये सीरीज। देखिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से भी देखिए। एक क्वेश्चन इस तरह की दिया गया कि फाइंड द 20th टर्म। ये सीरीज दे दिया है, ये होता है आपका सीरीज। इसका 20th टर्म बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरह से ना समझ के वो ऐसे ही कर देते हैं कि अरे यार 20th टर्म मतलब ये तो बहुत ईजी है। ए निकाल देते हैं, डी निकाल देते हैं, टी एन यानी कि जो टर्म वाला जो नंबर पूछा है वो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकाल देते हैं, चलो क्वेश्चन का समाधान हो गया। नहीं बच्चों, इसे नहीं करते हैं। जब तक फंडामेंटल आपका क्लियर नहीं होता है, क्वेश्चन को आप जब तक बार बार नहीं पढ़ते हो, तब तक उसका सॉल्व बिल्कुल अटेम्प्ट मत करना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ तो कुछ दिया होगा ट्रिक्स, जहां पर आपको वो सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, इस तरह की क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो होता है ये चीज, फ्रॉम द लास्ट टर्म। मतलब इसका अच्छी तरह से मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। हमको क्या करना है दोस्तों कि इधर 20th टर्म, 20th टर्म मतलब बच्चे क्या कर देते हैं, इसको फर्स्ट टर्म समझते हैं, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके जहां 20th टर्म आता है वो लिख देते हैं कि अरे यार ये ही होगा 20 टर्म। बिल्कुल हरगिज ऐसे नहीं करने का। क्यों? क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको जो 20th टर्म निकालना है वो लास्ट से, यानी कि जो सीरीज दिया गया है इधर से आपको, जो फर्स्ट टर्म इधर से ही आपको लेना है। मतलब ये होगा 1, ये इसके बाद इससे पहले जो नंबर है वो होगा 2, इससे पहले जो नंबर होगा वो होगा 3। यानी कि आपको इधर जाना है, ना कि लेफ्ट टू राइट जाना है, आपको राइट टू लेफ्ट में आना है। तो इसको और थोड़ा में ये असेंडिंग ऑर्डर रह गया, आपको डिसेंडिंग करना है, मतलब रिवर्स करना है। क्योंकि ये लास्ट, फ्रॉम द लास्ट टर्म मतलब यहां से आपको 20 टर्म निकलना है, इधर से नहीं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। 253, टू क्यों 253, इससे पहले जो नंबर है, क्योंकि उनके बीच में क्या डिफरेंस है, d इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। अगर ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, इधर से अगर उधर जाएंगे तो 5 इंक्रीज होगा। पर यहां पर क्या करेंगे, -5 कर देना। क्यों? क्योंकि इधर का जो नंबर ये इंक्रीज नहीं होगा, ये डिक्रीज होके 3 तक आया है। तो हमको 5 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि कांस्टेंट जो d था, कॉमन डिफरेंस, वो लेफ्ट से राइट के लिए रूल कुछ अलग है, पर लेफ्ट से जब राइट रहता है तो आपको माइनस करके जाना है। कितना माइनस करना है? -5। तो ये हो जाएगा आपका 248। ठीक है, अब मैं इसको मिटा के इधर ही लिख देता हूँ 245, और माइनस करना 5 माइनस करना 243, और 5 माइनस करना 238। ऐसे ही जाएगा। समझ में आया? क्यों? अच्छी तरह से समझिए। अगर वो लेफ्ट से राइट जाता है, इधर ये 5 इंक्रीज होता है, पर जब राइट से लेफ्ट आता है तब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है ना, इधर ये डिक्रीज होके जाएगा। मतलब 5 इंक्रीज 5 डिक्रीज, यानी कि 253 से आप 5 माइनस कर दीजिएगा, वो रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद 5 माइनस कर दीजिएगा। अब ये रहा आपका नया सीरीज।
यहीं से आपको स्टार्ट करना है और यहीं से आपको खत्म करना है। मतलब यहां से 20th टर्म क्या होगा ये क्वेश्चन से ही पता चल जाता है। तो आप लिखिए ए हो गया आपका 253 और डी क्या होगा -5। कैसे 248 माइनस 253 यानी कि -5। ठीक है, अब A20 निकालना है। A20 यानी कि A प्लस 19D, सो दैट A मतलब 253 प्लस 19 इंटू डी यानी कि -5। 253 प्लस माइनस माइनस 95, 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 9 5 1। तो ये जब 20 टर्म पर जाएगा तब उसका वैल्यू यानी कि ये कौन सी प्लेस में रहेगा 20th प्लेस में रहेगा और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा 158। सो A20 माने कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP इज 158। क्लियर। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह की दिया गया आपके स्क्रीन ऊपर वो सामने है। आप एनसीईआरटी बुक भी फॉलो कर दीजिए को वो क्वेश्चन यहाँ पर सेम है कि नहीं। तो क्वेश्चन दिया गया कि सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एफपी इज 24। तो 4th टर्म मतलब एक एपी का जो सीरीज दिया गया है इस सीरीज में आपको 4th टर्म एंड 8th टर्म जितना है वो दोनों का जो सम यानी कि एडिशन का रिजल्ट आता है वो होता है आपका 24। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म यानी कि 6 वाला टर्म और 10th वाला टर्म वो मिलके कितना आता है 44। तो आपको जो एपी निकलना है उसका फर्स्ट 3 टर्म्स आपको निकलना है। अब समझ में आया। यहां पर क्वेश्चन क्या दिया कि सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and 6th term and 10th term is equal to 44. So you have to find out the first 3 term of the AP. Okay, चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो 4th and 8th term, 4th मतलब क्या होगा A plus 3D, सम मतलब प्लस है प्लस 8th टर्म क्या होगा A plus 7D इक्वल टू 24। राइट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। A प्लस A मतलब 2A, 7 3 प्लस 3D 10D इक्वल टू 24। अब चाहो तो इसको भी और थोड़ा कॉमन कर सकते हैं। वैल्यू लेफ्ट साइड में 2 2 इधर रहा है कॉमन ले जाइए, इधर रहा A प्लस 5D इक्वल टू 24। दिस इंप्लाई दैट A प्लस 5D इक्वल टू 24/2 यानी कि 12। A प्लस 5 दिया है, 5D दिया है आपका 12। चलिए आगे क्या मिलता है, द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म यानी कि 6th का मतलब क्या है A प्लस 5D और 10th का टर्म का जो रूल क्या होता है A प्लस 9D इक्वल टू 44। देन A प्लस 5D A प्लस 9D, A प्लस A कितना होगा 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। यहां पर आप 2 को कॉमन ले सकते हैं तो A प्लस 7D इक्वल टू 44। दिस इंप्लाइज दैट ये 2 इधर मल्टीप्लाई होकर रहा है ना, जब साइड जो हो जाएगा उसके जो राइट तरफ हो जाएगा तो क्या होगा A प्लस 7D इक्वल टू 44/2 यानी कि 22। अब देखिए दोस्तों A प्लस 5D मिला आपको 12, A प्लस 7D मिला आपको 22। तो यहां पर हमको क्या करेंगे सिंपली इधर इसको हम इक्वेशन सपोज 1 ले जाइए इधर 2 ले जाइए। चलिए देखते हैं आगे इसका समाधान कैसे होता है। जो पिछले इक्वेशन जो हमने 2 निकाले थे वो क्या था, वो ये था कि A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 7D इक्वल टू 22। अब सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, ये जो 2 इक्वेशन मिला इसको सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। ये हो जाए आपका माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस।
ए माइनस ए कैंसिल, तो -2d -22 प्लस 12 -10, सो d इक्वल टू -10 बाई -2 यानी कि 5। अब आपको d का वैल्यू पता चल गया है, d का वैल्यू कितना है 5। अब d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन पे आप पुट कर दीजिए, a का वैल्यू आ जाएगा, a प्लस 5 इंटू डी मतलब 5 इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस 25 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 25 यानी कि -13। ठीक है, आपको a मिल गया -13, d से इससे d का वैल्यू इससे पहले पता चल गया था, तो आप निकालिए a क्या होगा, a इक्वल टू -13 a प्लस डी यानी कि सेकेंड जो वैल्यू जो टर्म होता है -13 प्लस 5 -8 यानी कि सेकेंड वाला टर्म हुआ है -8। अब थर्ड वाला टर्म क्या होगा, a प्लस 2d यानी कि -13 प्लस 2 इंटू 5 -13 प्लस 10 इक्वल टू -3। तो ये जो वैल्यू रहा ये रहा -3। देखिए जो एपी सीरीज का फर्स्ट 3 टर्म बोला था ये होता है -13 -8 -3, और इसका वैल्यू भी कैसे निकला मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कर दिया है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन और उसका जो समाधान इस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया है कि सुब्बा राव एक आदमी है जो कंपनी में नौकरी किया है, उसका जो स्टार्टेड जो वर्क वो काम करता है ना, वो शुरू किया 1995 ये साल से वो अपना काम शुरू किया। उसके बाद उसका एनुअल सैलरी 5000 रहता है, मतलब वो जो ईयर खत्म होने के बाद वो 5000 सैलरी मिलता है उसको, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ₹200 ईच ईयर, मतलब हर साल का एक साल खत्म हुआ उसका जो इंक्रीमेंट आता है सैलरी में, ऐसे इंक्रीमेंट होता है हर कंपनी हर सेक्टर जहां पर भी आप जाओ इंक्रीमेंट तो कुछ रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर साल में उसका 200 जो बेस सैलरी रहता है ये सैलरी तो मिलेगा, उसके बाद जो इंक्रीमेंट पे मतलब रहता है जो पैसा रहता है वो 200 उसको मिलता है। यानी कि स्टार्टिंग जहां पर किया है मतलब 5000 से शुरू किया, मतलब उसके आगे उसका 200 मतलब 1996 में उसका सैलरी कितना हो जाएगा 5200। उसके बाद 1997 में उसका सैलरी कितना हो जाएगा 5400, मतलब ये 1 ईयर एंड होने के बाद उसका सैलरी 200 इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसका जो एपी सीरीज वो इस तरह की दिया गया है। पहला हम एपी सीरीज निकाल लें। पहला सैलरी जो 1995 में वो ज्वाइन किया था उसका सैलरी था 5000। 1996 में कितना मिला 200 इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है 200 मतलब 5200। उसके बाद कितना मिलेगा 5400, ऐसे ही जाएगा। पर यह हमारा क्वेश्चन का जो रीचिंग पॉइंट ये हमारा नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया है, व्हिच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, पर यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि वो कौन सी ऐसा ईयर है जहां पर उसका सैलरी कितना हो जाएगा 7000, मतलब ये रहा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, मतलब ऐसे करके कब हमको मतलब वो कौन से साल में पहुंचेगा जहां पर उसका सैलरी होगा 7000। ये तो फर्स्ट सैलरी फर्स्ट ईयर, ये तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ऐसे तो नहीं हम काउंट करके करेंगे। तो एपी रूल हम यहाँ पर डालना है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। मतलब जो 7000 पूछा है मतलब यहाँ पर एन पूछा है, पर आपका जो 7000 ये होता है आपका ए एन, मतलब ये ए एन वो प्लेस वैल्यू ये दे दिया है, आपको नंबर निकालना है मतलब एन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको मिल गया क्या मिल गया ए एन दे दिया है 7000, मतलब कहीं ना कहीं तो ये 7000 रहेगा। तो इसका नंबर मतलब जैसे कि ये 1 2 3 ऐसे करके ये कौन सा नंबर होगा, मतलब ये कौन सा काउंटिंग नंबर रहता है वहां पर जो कि उस प्लेस का वैल्यू 7000 होता है। ठीक है, अब ए एन मिल गया आपको 7000, ए कितना मिला
5000। ठीक है, अब डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 5200 माइनस 5000 यानी कि 200। अब निकालिए, ए एन मतलब 7000 इक्वल टू ए मतलब 5000 प्लस एन, एन मेरे को पता नहीं, एन हमको निकालना है। ध्यान दीजिए इधर ही ट्रिक है क्वेश्चन का कि हमको एन का वैल्यू नहीं डालना है, क्योंकि हमको एन का वैल्यू पता ही नहीं। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी साल में उसका सैलरी होगा 7000, कौन सी साल मतलब वो एन पूछा है। तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब 200। दिस इंप्लाइज दैट 7000 इक्वल टू 5000 प्लस 200 एन minus 200. Okay, this implies that 7000 equal to 5000 minus 200, 4800 plus 200 n। तो 200 n इक्वल टू, ये इधर प्लस होकर है, इधर ले आइए, 7000 माइनस 4800। तो एन कितना होगा, एन इक्वल टू, इसको पहले माइनस कर दीजिए, 0 0 10 माइनस 8 2 6 माइनस 4 2 बाई 200, 0 0 कैंसल। तो इधर है 2 22 11 11। तो एन हो गया 11, मतलब जो वैल्यू दिया गया वन का, जो 5000, 2 का 5000, इससे करके हम जब 11 तक पहुंचेंगे तब आपको ये 7000 जो सैलरी वो नजर आएगा। तो एन इज इक्वल टू 11, मतलब 11 ईयर के बाद उसका सैलरी 7000 हो जाएगा। अब समझ में आया मेरे दोस्त। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ओर। रामकली एक लड़की है जो कि जो पहला जो बचत करता है उसका जो ट्रांजैक्शन यानी कि सेविंग वो कुछ इस तरह का। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल है कि रामकली एक लड़की है जो पैसे कुछ बचत करती है। तो पहला जो वीक रहता है उसका सेविंग कितना होता है, ₹5, और नेक्स्ट वीक में वो 1.75 सेविंग करता है। मतलब पहला जो वीक होता है वहां पर वो ₹5 सेव करता है, बचत करती है। उसके बाद वो 1.75 रुपीज इस हर वीक में वो क्या करता है, वो सेविंग करता है। मतलब उसका सीक्वेंस क्या होगा, पहला होगा तो वो ₹5 सेविंग करता है। उसके बाद कितना करती है, 1.75 ज्यादा, मतलब 5 तो था, उसके बाद कितना आएगा, ₹5 उसके बाद क्या आएगा, ₹5 से 1.75 ऐड कर दीजिए, 6.75। उसके आगे 1.75 मैंने की ₹8.50। उसके आगे ₹5 12 10। ठीक है, तो ये इस रेट से अपना पैसा जो से बचत करती है, पहले जो वीक में 5, उसके बाद 6.75, उसके बाद 8.50, उसके बाद 10.25 हो गया। अब ये क्वेश्चन दिया है कि ऐसे करके ना वो 20.75 तक जब पहुंचा है तो उसका एन मतलब जो कौन सी वीक में आपको ये 20.75 रुपीज नजर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको क्या निकालना है, ए तो दे दिया है 5, डी भी दे दिया है 1.75। ठीक है, डी इक्वल टू 1.75। आपको खाली ये निकालना है कि एन इधर लिखो 20.75, 20.75। सो ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए एन क्या मिला आपको, 20.75 इक्वल टू ए मतलब 5 प्लस एन आपको निकालना है -1 इंटू डी,
डी मतलब 1.75, ठीक है। देखिए 20.75 इक्वल टू 5 प्लस 1.75 इंटू एन, 1.75 एन माइनस 1.75 इंटू 1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 1.75 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो एन का वैल्यू इधर ही रख देंगे, 1.75 एन, ये इसको थोड़ा प्लस कर लेते हैं। कैसे होगा, 5 माइनस 1.75 यानी कि 3.25 प्लस 1.75 एन, ठीक है। अब ये 3.25 इधर प्लस होके रह गया है, अब उसको इधर ले आइए, दी सिंपल इधर ही कर लेता हूं मैं। 20.75 माइनस 3.25 इक्वल टू 1.75 एन। दिस इंप्लाइज दैट, माइनस कर दीजिए, 0.517 इक्वल टू 1.75 एन। उसके आगे क्या करेंगे, एन इक्वल टू 17.50 बाई 1.75। दैट मीन्स इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं 1750 बाई 175, यानी कि ये सिंपल डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा, वो होगा आपका 10। अब एन का वैल्यू देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई डायरेक्ट भी ना आता है तो आप रफ भी यूज कर सकते हैं। क्यों, मैंने यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से किया कि इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट से, इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट से, तो अगर हम सिंप्लीफाई और भी करेंगे तो 17.50 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, 17.1750 बाई 100, और जो नीचे है 1.75, इसको भी आप कन्वर्सन कीजिए फ्रैक्शन में 175 बाई 100, तो इधर जो डिवाइड कर रहेगा तो ऐसे ही होगा, 100 100 ये कैंसिलेशन हो जाएगा। उसके बाद 1750 डिवाइडेड बाई, इसके नीचे क्या है 175, जो सिंप्लीफाई करने के बाद मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपका एन, यानी कि जो रिजल्ट हमको जो चाहिए था जो नंबर, वो मिल गया अब 10। अब मैंने दोस्तों एक्सरसाइज 5.2 का नंबर 1 से लेकर 20 तक ये मैंने सॉल्व करवा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा क्वेश्चन और उसका जो सलूशन मैंने करवाया वो समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। मैं वादा करता हूं कि मैं उसका जवाब बहुत जल्दी दूंगा। अब अगले जो वीडियो आने वाला है वो रहेगा आपका एक्सरसाइज 5.3। आप अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।